हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साथियों। सेमी कंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। उसी तरह भव्यता के तौर पर हरिहर नाथ पर भी एक बड़ा कॉरिडोर बनाकर दुनिया में स्थान देने का काम किया जाएगा और बिहार में महिलाओं को कोई छू नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था करेंगे। जय श्री राम के नारे के साथ सम्राट चौधरी ने दीघा में जोरदार हुंकार भरी है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक पर। दीघा में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था, जहां पर सम्राट चौधरी ने जय श्री राम का नारा लगाया है और साथ में कई बड़े ऐलान कर दिया है दीघा के लोगों के लिए। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ आरजेडी कुछ दिनों पहले बाबरी मस्जिद दिवस मनाते हुए नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी भगवा लहराते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, साफ तौर पर सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान आया है कि जिस तरीके से, जिस भव्य अंदाज में शिव मंदिर में यहाँ पर शिवरात्रि मनाई जाती है और साथ ही साथ में हरिहर कॉरिडोर का विस्तार और निर्माण करने का भी सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है। यहाँ से स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आए हैं कि हरिहर कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा और साथ ही साथ में जितने भी विकास के कार्य है दीघा में रुकने नहीं वाले हैं। आपको उनके तमाम बयानों के साथ हम छोड़े चल रहे हैं। चाहते बिहार के कार्यकर्ता, दीघा के कार्यकर्ता साथियों जरूर आश्वस्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं और सभी एनडीए के साथी इस काम को देख रहे हैं। हम जरूर दो चीजों को फोकस करना चाहते हैं। उद्योग मंत्री जी दिलीप जी यहाँ बैठे हैं, विस्तार से ये बताएंगे, उद्योग की चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोगों का पूर्ण फोकस है। अभी रविशंकर जी से बात हो रही थी कि बिहार के नौजवान जिस दिन बिहार में लौटकर अपने सरजमीन पर नौकरी करना शुरू करेंगे, उसी दिन हम बिहार को विकसित मान सकते हैं और इसके लिए भी काम शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कि हम 25 चीनी मिल बनाएंगे, न्यू एज इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे। हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साथियों। सेमी कंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, इसकी पूरी स्थापना करेंगे और इसके लिए एक अलग विभाग हम लोगों ने बनाया। इसके लिए कि जो लोग बिहार से बाहर जाकर गरीबी के चलते नौकरी करने जाते हैं, प्रवासी श्रमिक के कल्याण के लिए हम लोग एक पूरा बोर्ड बना रहे हैं और एक एक व्यक्ति को चिन्हित करने का काम किया जाए। कोई बड़ा काम करने गया हो, बड़ा नौकरी करने गया हो, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन यदि कोई मजदूरी करने बिहार से बाहर गया है तो मैं गारंटी देता हूं उनको वापस लाकर इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का। और ये पूरी गौरवशाली इतिहास में जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जैसा कि आप जानते हैं राम मंदिर बना, लगभग 100 करोड़ सनातन के लोग उत्साहित हुए। माँ सीता के जन्म स्थान पर भी हम लगभग 1000 करोड़ रुपया से माँ सीता के जन्म स्थान पर भी भव्य सीता मंदिर बनाने का काम शुरू किए हैं। और इसी तर्ज पर बगल में हमारा हरिहर नाथ, भगवान हरिहर नाथ का मंदिर है साथियों। कोई नहीं जानता है, हरि और हर दोनों इसी जगह पर मलयुद्ध करने का काम किए थे। भगवान जहाँ पर हर हर महादेव, जहाँ की यहाँ बैठे हैं संजीव चौरसिया जी, जो लगातार इस क्षेत्र में जिस तरह हर हर महादेव के माध्यम से जो पूजा, शिवरात्रि की पूजा को भव्यता देने का काम किया है, उसी तरह भव्यता के तौर पर हरिहर नाथ पर भी एक बड़ा कॉरिडोर बनाकर दुनिया में स्थान देने का काम किया जाएगा सर। और जहां तक दीघा विधानसभा क्षेत्र का मामला है साहब, सुशासन और उद्योग, ये दोनों चीजों को साथ चलाना है। आदरणीय अध्यक्ष जी और हम दोनों को ही टारगेट है। और तो बेसिक नीड राम कृपाल जी कृषि के क्षेत्र में, संजय जी यहाँ बैठे हैं, पानी पिलाने का काम सभी इलाके में करेंगे। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ कि बिहार की महिलाएं
जिनको सुरक्षा 100% माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का प्रयास किया है। मैं भी गारंटी देता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम आगे बढ़ाया, महिलाओं को आगे लाने के लिए हर हालत में हम लोग पुलिस दीदी के तौर पर पूरा एक कंसेप्ट खड़ा करेंगे और बिहार में महिलाओं को कोई छू नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई ऑफिस हो, सभी जगह पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोगों ने शुरुआत किया था सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरे शहर को मॉनिटरिंग करने का काम, इसको अभी आगे बढ़ाना है। और मैं तो ये समझता हूँ, मैंने जब इस पूरे मॉनिटरिंग का काम शुरू किया तो मुझे खुद एहसास हुआ कि 60% क्राइम जेल से होता है, और जेल को भी मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने 10,000 कैमरा जेल के अंदर स्थापित करने का काम शुरू करा दिया है। और अब तो किसी चीज को जाने नहीं दूंगा, माफिया किसी भी स्तर का हो, माफिया कोई जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उसको हर हालत में बेऊर के अंदर ही रहना होगा, बाहर उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और लगातार अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी काम शुरू कर दिया है सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो हीनियस क्राइम है, जो गंभीर अपराध के कानून है, इनमें जिन लोगों के ऊपर भी अपराध होंगे उनको 3 महीने से 6 महीने में सजा मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। तभी तो लोग जेल में रहेंगे। आज लगभग 50,000 लोग जेल के अंदर बंद हैं, और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि बिहार सुशासन से चलेगा, बिहार कानून के राज से स्थापित होगा, बिहार स्वर्णिम काल को, इतिहास को वापस करना है साथियों। जो आज से 2000 वर्ष पहले इसी पटना की धरती से हम मगध को राज करते थे, और ऐसा बिहार बनाना है कि आज यदि 3,17,000 करोड़ का बजट है बिहार, और उसमें मात्र 60 से 70,000 करोड़ अपना संसाधन है। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद मिलता है, दिल्ली से पैसा मिलता है, लेकिन अब व्यवस्था बदलनी है। बिहार में रेवेन्यू मॉडल को भी आगे खड़ा करना है, इसलिए सुशासन और कानून का राज और उद्योग, ये पूरे सेक्टर को बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन हम लोगों का पूर्ण फोकस है, अभी रविशंकर जी से बात हो रही थी कि बिहार के नौजवान जिस दिन बिहार में लौटकर अपने सरजमीन पर नौकरी करना शुरू करेंगे, उसी दिन हम बिहार को विकसित मान सकते हैं। और इसके लिए भी काम शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कि हम 25 चीनी मिल बनाएंगे, न्यू एज इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे। हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साथियों। सेमी कंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, इसकी पूरी स्थापना करेंगे। और इसके लिए एक अलग विभाग हम लोगों ने बनाया, इसके लिए कि जो लोग बिहार से बाहर जाकर गरीबी के चलते नौकरी करने जाते हैं, प्रवासी श्रमिक के कल्याण के लिए हम लोग एक पूरा बोर्ड बना रहे हैं, और एक एक व्यक्ति को चिन्हित करने का काम किया जाए। कोई बड़ा काम करने गया हो, बड़ा नौकरी करने गया हो, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन यदि कोई मजदूरी करने बिहार से बाहर गया है, तो मैं गारंटी देता हूं उनको वापस लाकर इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का। और ये पूरी